हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम व्यक्तित्व मापन से संबंधित FWAT परीक्षण टॉपिक लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए, हमारा टॉपिक है FWAT परीक्षण। दोस्तों, जब हम FWAT परीक्षण के संदर्भ में बात करते हैं, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि FWAT परीक्षण का पूरा नाम क्या है। तो आपका सही उत्तर होगा फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। FWAT जो परीक्षण है ये किससे संबंधित है? आप बोलोगे ये व्यक्तित्व मापन से संबंधित परीक्षण है। किससे संबंधित है? व्यक्तित्व मापन से। तो व्यक्तित्व मापन से संबंधित परीक्षण है। और ये किस प्रकार का परीक्षण है? आप बोलोगे प्रक्षेपी परीक्षण। तो 2 पॉइंट आपको ये क्लियर हो गए। प्रक्षेपी परीक्षण है और किससे संबंधित है? व्यक्तित्व मापन से संबंधित है। अब अगला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये FWAT जो परीक्षण है व्यक्तित्व मापन का, ये इसका पूरा नाम क्या है? आप बोलोगे फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट इसका पूरा नाम होता है। और अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में इस परीक्षण को क्या बोलते हैं? स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण। तो स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण आपसे पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण या फिर FWAT जो परीक्षण है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, मतलब इसके प्रतिपादक कौन है, इसके जनक कौन है? तो आपका सही आंसर होगा फ्रांसीसी गाल्टन। तो फ्रांसीसी गाल्टन के द्वारा सन 1879 में 1879 में एक परीक्षण प्रतिपादित किया गया है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण या आप बोलो FWAT परीक्षण। किसके द्वारा दिया गया है? आप बोलोगे फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा। और फ्रांसिस गाल्टन ने कब दिया था? 1879 में दिया था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि इसके प्रतिपादक तो फ्रांसिस गाल्टन हैं, आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ये FWAT जो टेस्ट है इस टेस्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया है? तो आप बोलोगे जुंग के द्वारा। वह जुंग के जो सहयोगी थे सिगमंड फ्रायड। तो जुंग व फ्रायड ने सर्वप्रथम इस FWAT परीक्षण का प्रयोग किया था, या फिर आप बोलेंगे स्वतंत्र शब्द साहचर्य जो परीक्षण है इस परीक्षण का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो किया था जुंग व फ्रायड ने। फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा ये परीक्षण तैयार किया गया, मतलब प्रतिपादक हैं, जनक हैं। लेकिन परीक्षण जो है इस परीक्षण का प्रयोग सबसे पहले ये जुंग व फ्रायड के द्वारा किया गया है। और अगला जो सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो FWAT टेस्ट है व्यक्तित्व मापन का जो प्रक्षेपी विधि है, इस विधि को मतलब इस विधि में क्या होता है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि उद्दीपक शब्द को सुनकर उससे संबंधित शब्द बोले जाते हैं। उद्दीपक जो शब्द होता है उस उद्दीपक शब्द से संबंधित शब्द क्या होता है इस परीक्षण में बोला जाता है। और ये सबसे पहले जुंग के द्वारा इसमें प्रयोग किया गया है और फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा 1879 में ये दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले क्या किया था दोस्तों कि सन 1879 में फ्रांसिस गाल्टन ने क्या किया था? इस सिद्धांत का, इस टेस्ट का प्रतिपादन किया था। और उन्होंने 75 शब्दों की सूची तैयार की थी। अब आपसे पूछेंगे कि फ्रांसिस गाल्टन ने सन 1879 में कितने शब्दों की सूची तैयार की थी? तो आप बोलोगे 75 शब्दों की सूची तैयार की गई थी। किसके द्वारा? फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा। इम्पोर्टेंट है। अगला आपसे पूछेंगे कि जब फ्रांसिस गाल्टन ने 75 शब्दों की सूची तैयार की थी तो जुंग के द्वारा कितने शब्दों की सूची तैयार की गई थी? तो 1904 में जो है जुंग के द्वारा 100 शब्दों की सूची तैयार की गई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रांसिस गाल्टन ने कितने शब्दों की सूची तैयार की थी? आप बोलोगे 75। कब की थी? तो 1879 में। और वहीं दूसरी ओर अगर बात करें जुंग की, तो जुंग ने 1904 में 100 शब्दों की मापक जो सूची है वो तैयार की थी। दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण की या फिर आप बोलेंगे FWAT टेस्ट की, तो इस टेस्ट में क्या होता है कि मतलब हम ये कहेंगे कि इसका प्रयोग सबसे पहले युंग या फिर हम कहेंगे फ्रायड के द्वारा किया गया है। और इसमें क्या होता है कि उद्दीपन जो शब्द होता है उस उद्दीपन शब्द को सुन कर के
उससे संबंधित शब्द बोले जाते हैं और फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा दिया गया है। सबसे पहले प्रयोग जुंग या फिर हम बोलेंगे सिगमंड फ्रायड के द्वारा किया गया। लेकिन अगला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इस FWAT जो टेस्ट है इसकी उपयोगिता क्या है। तो आप बोलोगे कि ये जो असामान्य जो व्यक्ति होता है और असामान्य व्यक्ति का इसमें क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। जो मतलब जो सामान्य व्यक्ति नहीं है उसको हम असामान्य व्यक्ति कहेंगे। और कुसमायोजन करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो समायोजन नहीं कर पाता है, किसी भी चीज़ का एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है, तो ऐसे व्यक्तियों का मापन क्या किया जाता है, इस परीक्षण से किया जा सकता है। या फिर जो निराशा प्राप्त व्यक्ति हैं, जिनको ज़्यादा निराशा होती है, उन व्यक्तियों का परीक्षण करने के लिए है इस परीक्षण को अप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखेंगे कि असामान्य व्यक्ति का मूल्यांकन करने के लिए, कुसमायोजन व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए और निराशा व्यक्तित्व के मूल्यांकन का किया जाता है किस परीक्षण से। आप बोलेंगे FWAT परीक्षण, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट इसका पूरा नाम होता है, और हिंदी में स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण होता है। तो चलिए दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।